हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लाइमैक्स कैंपस में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इतिहास का चैप्टर 2 पढ़ाऊंगा, जिसका नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। अगर आप लोगों को कुछ डाउट होगा तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर संपर्क करके आप लोग मैसेज कर दीजिएगा किस क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट है, तो मैं कोशिश करूँगा कि उस क्वेश्चन को आप लोगों को अच्छे से बताएं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। रूस की वैश्विक क्रांति का नेतृत्व किसने किया। रूस में जो वैश्विक क्रांति हुआ था उसका नेतृत्व कौन किया था। ठीक है, तो आपके का पहला ऑप्शन है केरेन्स्की, बी है ट्रॉट्स्की, सी है लेनिन, डी है स्टालिन। चलिए आप लोग आंसर कीजिए, उसके बाद मैं आंसर करूंगा। हाँ, इसका आंसर हो जाएगा सी, लेनिन। ठीक है, रूस में जो वैश्विक क्रांति जो हुआ था उसका नेतृत्व लेनिन ने किया था। ठीक है, तो लेनिन के बारे में आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगा। उस लेनिन का पूरा नाम व्लादिमीर इलिच उलियानोव था। ठीक है, परंतु आमतौर पर वह व्लादिमीर इवानोविच लेनिन के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, उनका जन्म 22 अप्रैल 1870 को वोल्गा नदी के किनारे स्थित सिम्ब्रस्क नामक गांव में हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि लेनिन का जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, लेनिन का जन्म 22 अप्रैल 1870 ईस्वी को हुआ था। ठीक है ना, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक है, लेनिन की मृत्यु जो हुई थी वो 1924 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी। तो आपका ए है प्लेखानोव, बी है टॉलस्टॉय, सी है कार्ल मार्क्स और डी है तुर्गनेव। चलिए आप लोग आंसर करिए, उसके बाद मैं आपका इस क्वेश्चन का आंसर करूंगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, टॉलस्टॉय। युद्ध और शांति पुस्तक जो है टॉलस्टॉय ने लिखा था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 3 नंबर में है, कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है। ये क्वेश्चन जो है वेरी इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा।
कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है युद्ध और शांति। युद्ध और शांति तो होगा नहीं, क्योंकि युद्ध और शांति किसका था, तो ऊपर में आप लोगों को पढ़ा दिए थे, टॉल्स्टॉय। बी नंबर में देखिए टॉल्स्टॉय, युद्ध और शांति का पुस्तक जो है टॉल्स्टॉय ने लिखा था। दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, बी और सी दोनों, बोलता है बी और सी दोनों। चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिए, उसके बाद मैं आंसर करूँगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, बी और सी दोनों। तो कार्ल मार्क्स ने जो पुस्तक लिखा था वो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी था और दास कैपिटल। अधिकतर आपको एग्ज़ाम में ये पूछा जाएगा कार्ल मार्क्स का पुस्तक का नाम क्या था। अधिकतर जो है दास कैपिटल के बारे में देता है, क्योंकि ये ज़्यादा फेमस उनका किताब है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दो दे दिया है, एक दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, तो ये बी और सी दोनों हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन आप लोग देखिए 4 नंबर। थोड़ा आज वीडियो बड़ा होगा, हम लोग आप लोगों को थोड़ा समझाते चलेंगे, ठीक है। 4 नंबर में है समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है। तो ए नंबर है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, बी है दास कैपिटल, सी है अप्रैल थीसिस, डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग आंसर कीजिए, उसके बाद मैं आंसर करूंगा। तो आप लोगों को बता दिया था कि कार्ल मार्क्स का जो पुस्तक है वो बहुत ही मशहूर पुस्तक था, जिसका नाम दास कैपिटल था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दास कैपिटल, ठीक है। तो किसने लिखा था, तो कार्ल मार्क्स ने लिखा, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा कि दास कैपिटल जो है कार्ल मार्क्स ने लिखा था, और इसे समाजवादियों की बाइबिल भी कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। कहता है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, रूस। चलिए आप लोग इसका आंसर करिए। इसका आंसर हो जाएगा बी, जर्मनी, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जो हुआ था जर्मनी में हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। छह नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल्शेविक क्रांति कब हुई। फरवरी 1917 ईस्वी को, नवंबर 1917 ईस्वी को, अप्रैल 1917 ईस्वी को, 1905 ईस्वी को। चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविक की क्रांति हुई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सात नंबर देखिए, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ। साम्यवादी शासन जो था उसका पहला प्रयोग कहाँ हुआ, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। साम्यवादी, देखिए साम्यवादी शासन उस शासन को बोलते हैं
साम्यवादी का मतलब होता है कि मतलब आज़ाद, ठीक है, लोग आज़ाद, मतलब सभी को समान जो है, सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है। तो साम्यवाद जो है एक ऐसी विचारधारा होती है जो ये बोलती है कि समाज में जितने भी लोग हैं, ठीक है, समाज में जितने भी लोग हैं, जितने भी वर्ग हैं, ठीक है, चाहे अमीर हो या गरीब हो, जितना भी ऊंच नीच का है, ठीक है, ऊंच नीच चाहे वो बड़ी जाति का हो या छोटी जाति का हो, और समाज में जो अलग अलग वर्ग के हैं, ठीक है ना, ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ये सब नहीं होना चाहिए, सब क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, ठीक है ना। साम्यवाद का जो है ये परिभाषा है, ठीक है ना। तो साम्यवाद समाज में समानता लाने की बात करता है, यानी सबको चाहता है क्या, कि समान रहे, ठीक है। साम्यवाद जो है एक अच्छी सोच है, लेकिन ये मतलब सक्सेस इसलिए नहीं हो पाया है क्योंकि ये अचानक समाज में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया है, ठीक है ना। अब किसी पर अत्याचार हो रहा है, मान लीजिए किसी वर्ग के साथ अत्याचार हो रहा है, तो ये तो है तुरंत एक्शन लेने का जो है, कहता है कि आप तुरंत एक्शन लीजिए साम्यवाद में, ठीक है, यानी कोई शासन को तुरंत खत्म कर दीजिए, चाहे उसका जो है तरीका हिंसा ही करना क्यों ना हो जाए, ठीक है ना। तो हमारे देश में क्या है, हिंसा करना ये गलत है, हिंसा करना। आप भी कोई भी चीज़ करिए, आप सरकार के जो है कोई आपके लिए कोई बिल पास किया है, ठीक है, तो उसका जो है आप विरोध कैसे कर सकते हैं, तो शांतिपूर्ण ढंग से कर सकते हैं, ठीक है। तो साम्यवाद में ऐसा नहीं है, साम्यवाद में क्या है कि चाहे हिंसक तरीके से ही क्यों ना हो, सरकार से क्या हो, इसका जो है मतलब जो बिल है उसको वापस करवाने के लिए हिंसक तरीका अपनाया जाता है, ठीक है ना। तो ये एक सही भी है, सही तो नहीं है, नहीं कह सकते हैं, ये गलत ही है, क्योंकि आप जो है ज़बरदस्ती किसी जो है सरकार से जो है आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को साम्यवाद की परिभाषा समझ में आई होगी, और नहीं आई है तो आप लोग कमेंट में बोलिएगा और अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो चलिए 7 नंबर देखते हैं, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ, ठीक है। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस, जापान, चीन या क्यूबा। तो चलिए आप लोग इसका आंसर दीजिए, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ए, रूस, यानी साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ किया गया था, तो रूस में किया गया था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। सबसे पहला साम्यवादी शासन का सबसे पहला प्रयोग रूस में हुआ था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। 8 नंबर में बोलता है कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। कार्ल मार्क्स ने जो पुस्तक लिखा था, जो बुक लिखा था दास कैपिटल, वो किस वर्ष जो है प्रकाशन हुआ था, ठीक है ना। तो 1848 ईस्वी में, 1864 ईस्वी में, 1867 ईस्वी में या 1883 ईस्वी में। चलिए आप लोग आंसर कीजिए, उसके बाद मैं आंसर करूँगा, ठीक है। तो दास कैपिटल का जो प्रकाशन हुआ था वो 1883
1867 ईस्वी में हुआ था। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, सी सही हो जाएगा 1867 ईस्वी में। ठीक है ना। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि मार्क्स ने यानी कार्ल मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिसे साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को बता दिए थे। तो साम्यवादी का बाइबिल किसे कहा जाता है, तो दास कैपिटल को कहा जाता है। और हम लोग अभी तुरंत पढ़े हैं 1867 ईस्वी में जो है दास कैपिटल का प्रकाशन हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग उम्मीद है कि क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही दे दिए होंगे। इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, दास कैपिटल। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन में बोलता है वॉर एंड पीस किसकी रचना है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। वॉर एंड पीस किसकी रचना है। तो है ए नंबर में है कार्ल मार्क्स, बी नंबर में है टॉल्स्टॉय, सी नंबर में है दोस्तोवस्की और डी नंबर में है एंजल्स। चलिए आप लोग आंसर दीजिए, उसके बाद मैं इसका आंसर दूंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, टॉल्स्टॉय। ठीक है, वॉर एंड पीस की रचना किसने की थी, टॉल्स्टॉय ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे लियो टॉल्स्टॉय, मैकिसम गोर्की, लेनिन, कार्ल मार्क्स। चलिए आप लोग इसका आंसर दे दीजिए, उसके बाद मैं आंसर दूंगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, कार्ल मार्क्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बारह नंबर क्वेश्चन देखिए। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी। ठीक है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किस देशों के बीच हुई थी। रूस और इटली के बीच, रूस और फ्रांस के बीच, रूस और इंग्लैंड के बीच, रूस और जर्मनी के बीच। चलिए आप लोग इसका आंसर दीजिए, उसके बाद मैं आंसर दूंगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, रूस और जर्मनी के बीच। ठीक है ना। आगे का क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। रूस में जार का अर्थ क्या होता है। रूस में जार का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो ए नंबर में है पीने का बर्तन, बी नंबर में है पानी रखने का मिट्टी का पात्र, सी नंबर में है रूस का सामंत, डी नंबर में है रूस का सम्राट। चलिए आप लोग आंसर करिए, उसके बाद मैं आंसर करूंगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी, रूस का सम्राट। ठीक है, सम्राट यानी राजा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। रूस में जो है कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। तो 1861 ईस्वी में, 1862 ईस्वी में, 1863 ईस्वी में, 1864 ईस्वी में। चलिए आप लोग आंसर कीजिए, उसके बाद मैं उसका आंसर करूँगा। हम्म 14 का आंसर हो जाएगा ए, 1861 ईस्वी में। कृषक दास का प्रथा जो है रूस में
1861 ईस्वी में इसका अंत हो गया था, ठीक है ना। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लाल सेना का गठन किसने किया था? कार्ल मार्क्स, स्टालिन, ट्राटस्की, केरेंस्की। चलिए आप लोग इसका आंसर करिए, उसके बाद मैं इसका आंसर करूँगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ट्राटस्की। तो लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्राटस्की ने, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि दास कैपिटल जो है वो बार बार पूछा जाता है, क्योंकि ये VBI वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए आप लोग देखिएगा ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। तो इसका लेखक कौन है ये भी याद रख लीजिएगा, और इसको किसका बाइबिल कहा जाता है ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो दास कैपिटल की रचना है कार्ल मार्क्स ने किया था, लेनिन ने किया था, बिस्मार्क ने किया था, या गांधी जी ने किया था, ठीक है। चलिए आप लोग इसका आंसर करिए, उसके बाद मैं आंसर करूँगा। तो इसका आंसर तो आप लोग कर ही दिए होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कार्ल मार्क्स, ठीक है। दास कैपिटल की रचना किसने की थी? तो कार्ल मार्क्स ने की थी, ठीक है। साम्यवादी का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल को कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो हमने शुरू में यही बताया था कि लेनिन की मृत्यु कब हुई। चलिए आप लोग आंसर करिए, उसके बाद मैं आंसर करूंगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई थी, ठीक है ना। और इनका जन्म हुआ था 22 अप्रैल 1870 ईस्वी को, ठीक है ना। लेनिन का जन्म 22 अप्रैल 1870 ईस्वी को हुआ था, और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 1924 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? बोलता क्वेश्चन बोलता है यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था, ठीक है। तो ऑप्शन ए है लुई ब्लॉ, बी है सेंट साइमन, सी है कार्ल मार्क्स, डी है रॉबर्ट ओवेन, ठीक है। तो चलिए आप लोग इसका आंसर करिए, उसके बाद मैं आंसर करूंगा। तो यूरोपियन समाजवादी कार्ल मार्क्स नहीं थे, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा सी, कार्ल मार्क्स, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा इस क्वेश्चन पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो आपका चैप्टर ऊपर में था समाजवाद एवं साम्यवाद। तो साम्यवाद आप लोगों को समझा दिया था कि साम्यवाद क्या था, कि समाज में मतलब ऊंच नीच भेदभाव को ख़त्म कर कर क्या कहता था कि समान होना चाहिए, ठीक है। ना कोई ऊंच जाति का होना चाहिए, ना कोई नीच जाति का होना चाहिए, ना किसी को ना अमीर मतलब ना अमीर अपना मतलब अमीरी जो है घमंड करे, ना गरीब के को जो है इसका जो है अमीर उस पर शोषण ना करे, ठीक है ना। तो बोलता था सब समान है, ठीक है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, चाहे वो ऊंच हो या नीच हो, चाहे वो अपर जाति का हो या लोअर जाति का हो, मतलब ऊंची जाति का हो या नीची जाति का हो, ठीक है, सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए, ठीक है। ये साम्यवादी में कहा था। लेकिन साम्यवादी में ये था कि वो तुरंत होना चाहिए, ठीक है ना, चाहे वो हिंसक तरीके से कहे ना। अगर कोई चीज़ पसंद ना आए, पहले राजा का शासन चलता था, ठीक है ना। अब लोकतंत्र हमारे देश में आया है, तो प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। लेकिन पहले क्या था, राजा का शासन चलता था। तो कुछ राजा अच्छे भी होते थे और कुछ राजा बुरे भी होते थे, तो ठीक है ना। तो अच्छा राजा होता था तो प्रजा उससे खुश ही रहता था। लेकिन जब बुरा राजा होता था तो क्या था कि कुछ कुछ चीज़ें जनता को पसंद नहीं आता था,
ठीक है। जैसे ज़बरदस्ती कर वसूला करते थे, यानी टैक्स वसूल किया करते थे, किसी की ज़मीन ले लेते थे, किसी को काम जो है युद्ध तो ये सब होते थे, ठीक है ना। तो कई पूंजीपति जो है गरीबों से ज़्यादा काम कराते थे, ठीक है। समय पर मजदूरी नहीं देते थे, मजदूरी भी देते थे तो भी कम ही देते थे, ठीक है। तो यही सब का विरोध क्या करते थे, साम्यवादी जो सोच रखते थे वो इस सब का विरोध करते थे, ठीक है। तो समाजवादी, ठीक है ना, समाजवादी जो होते थे वो भी जो है ये सब के विरोध करते थे, लेकिन वो हिंसा नहीं चाहते थे, ठीक है ना। वो हिंसा नहीं चाहते थे, राजा से रिक्वेस्ट करते थे कि ये आपकी नीति गलत है, ठीक है ना। और वे अनशन करते थे, ठीक है ना, या फिर हड़ताल करते थे, ठीक है। तो वो राजा को जो क्या है वो लोकतांत्रिक ढंग से करते थे, समाजवादी जो सोच रखते थे, ठीक है ना। वो हिंसा नहीं करते थे। और वैसे भी गांधी जी क्या है कि हिंसक तरीके से हम लोगों को क्या है आज़ादी जो मिली थी, तो गांधी जी क्या हिंसा करना नहीं चाहते थे। वो अंग्रेज़ों से क्या कहते थे कि आप भारत छोड़कर चले जाइए, ठीक है। वो बार बार यही कहते थे कि आप भारत छोड़कर चले जाइए, हम लोगों को अच्छे से जीने दीजिए, ठीक है। तो अंग्रेज़ों ने नहीं माना ये बातों को, तो फिर भी उन्होंने बहुत प्रयास किया कि हम हिंसा नहीं करें, ठीक है। हिंसा के वो बिल्कुल खिलाफ थे गांधी जी, ठीक है ना। वो एक समाजवादी सोच हुआ, ठीक है ना। गांधी जी के जो सोच थी वो समाजवादी सोच थी। तो सभी समाजवादी में भी तो सभी वर्ग का है क्या है समान होना चाहिए, ठीक है ना। चाहे किसी के साथ ऊंच नीच का व्यवहार नहीं होना चाहिए, कोई छोटी जाति का है या कोई बड़ी जाति का है उसके साथ जो है भेदभाव नहीं होना चाहिए, या अमीर गरीब के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यही सोच समाजवादी के भी था, ठीक है ना। लेकिन समाजवादी का क्या था तरीका, वो हिंसा नहीं चाहते थे, ठीक है ना, राजा से रिक्वेस्ट करते थे। तो समाजवादी जो है सोच जो है ये ज़्यादा प्रचलित हुआ था, ठीक है, उस समय में। तो आप लोग उम्मीद है समझ गए होंगे साम्यवाद और समाजवाद। साम्यवाद देखिए, साम्यवाद और समाजवाद दोनों क्या है, ठीक अपने जगह पर दोनों समान है, लेकिन उसमें क्या है कि राजा नहीं मानेगा तो हिंसा करना पड़ेगा, ठीक है ना। हिंसा हो जाता था, हिंसक रूप ले लेता था। लेकिन समाजवादी क्या करते हैं, अगर राजा बात नहीं मानते हैं तो वो क्या करते हैं, ये करते हैं, अनशन करते हैं या फिर हड़ताल करते हैं, ये सब करते हैं राजा को मनवाने के लिए, ठीक है ना। तो आप लोग अभी हाल फिलहाल में एक किसान आंदोलन हुआ था, ठीक है ना। तो आप लोग देखे होंगे कि उनको जो है बिल उनको पसंद नहीं आया। जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने एक बिल पारित किया था, तो उनको ये बिल पसंद नहीं आया, तो उन्होंने क्या किया, समाजवादी तरीके से आंदोलन किया, ठीक है ना। और आंदोलन में कोई हिंसक उन्होंने नहीं किया, और सरकार को बताएं कि हमें ये बिल पसंद नहीं है, ठीक है ना, आप इस बिल को बदलकर दूसरा बिल लाइए, और जो बिल हम लोग के हित में हो, ठीक है ना। देखिए, कोई भी बिल पारित करता है, जब लोकतंत्र में सरकार कोई भी बिल पारित करता है तो वो जनता के भलाई के लिए होता है। लेकिन जनता को अगर बिल पसंद नहीं आता है तो वो उसका विरोध कर सकता है, ठीक है ना। विरोध लोग करना हमारा क्या है, लोकतांत्रिक कर्तव्य है, ठीक है ना। तो चलिए, समाजवादी और साम्यवादी आप लोग समझ गए होंगे। साम्यवादी और समाजवादी दोनों एक ही है, लेकिन समाजवादी में हम जो है राजा से रिक्वेस्ट करते हैं, आंदोलन करते हैं, अनशन करते हैं, ठीक है। लेकिन साम्यवादी में क्या होता है कि हम लोग हिंसक करना शुरू कर देते हैं, ठीक है।
तो 18 नंबर में बोलता है यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो कार्ल मार्क्स यूरोपियन समाजवादी नहीं था। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन उम्मीद है आप लोगों को वीडियो लंबी हो रही है तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि समझना ज़रूरी है, रटना ज़रूरी नहीं है, समझना ज़रूरी है। ठीक है ना। इसीलिए हम कुछ क्वेश्चन पर आप लोगों को समझाने लगते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। 19 नंबर में बोलता है चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो ब्रिटेन में, फ्रांस में, रूस में या जर्मनी में? चलिए आप लोग इसका आंसर करिए। इसका आंसर हो जाएगा ए, ब्रिटेन में। ठीक है ना। चार्टिस्ट आंदोलन जो हुआ था वो ब्रिटेन में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर में कहता है लेनिन ने ब्रेस्ट-लिटोव की संधि 1918 ईस्वी में ये संधि हुई थी, किस राष्ट्र के साथ की थी? ठीक है ना। तो इंग्लैंड के साथ, फ्रांस के साथ, जर्मनी के साथ या इटली के साथ? लेनिन ने ब्रेस्ट-लिटोव की संधि किस राष्ट्र के साथ की थी? तो चलिए आप लोग इसका आंसर दीजिए, उसके बाद मैं आंसर दूंगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, जर्मनी के साथ। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। 21 नंबर में कहता है कि प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई थी, यानी प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुई थी? ठीक है ना। तो रूस में हुई थी, फ्रांस में हुई थी, जर्मनी में हुई थी या लंदन में हुई थी? ठीक है, आप लोग इसका आंसर करिए, उसके बाद मैं आंसर करूँगा। आप लोग आंसर करने में समय नहीं लगाइएगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो हम सोच रहे हैं कि थोड़ा आंसर स्पीड में करिए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा डी, लंदन। ठीक है, प्रथम इंटरनेशनल की बैठक लंदन में हुई थी। ठीक है ना, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 नंबर में कहता है कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? ठीक है, तो हम लोग ऊपर ही बता दिए थे आप लोगों को कार्ल मार्क्स का जन्म भी, और इनका नहीं लेनिन का जन्म और मृत्यु बताए थे। ठीक है ना। ठीक, तो आप लोग देखिए 22 नंबर, कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो ए नंबर में 1815 ईस्वी में, बी नंबर में 1818 ईस्वी में, और सी नंबर है 1885 ईस्वी में, डी नंबर में है 1838 ईस्वी में। चलिए आप लोग इसका आंसर करिए। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जो हुआ था वो 1818 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई? 1864 ईस्वी में, 1867 ईस्वी में, 1883 ईस्वी में, 1889 ईस्वी में? चलिए आप लोग इसका आंसर करिए। इसका आंसर हो जाएगा ए, 1864 ईस्वी में। ठीक है ना। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन देखिए। लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो हम लोग ऊपर में पढ़ चुके हैं कि लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी, फिर भी आप लोग आंसर कीजिए, उसके बाद आंसर करेंगे हम। हाँ, लेनिन की मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी 1924 ईस्वी में। ठीक है ना, हम लोग ऊपर में पढ़ चुके हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। पच्चीस नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? लेनिन ने, ट्राटस्की ने, स्टालिन ने या मार्क्स ने? चलिए आप लोग इसका आंसर करिए। इसका आंसर हो जाएगा ए, लेनिन ने। ठीक है ना, लेनिन ने अप्रैल थीसिस की थीसिस तैयार की थी। ठीक है ना, याद रखिएगा आप लोग। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। छब्बीस नंबर का क्वेश्चन बोलता है कि 17 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, इनका नेतृत्व जो है बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? शायद हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, फिर भी आप लोग इसका आंसर करिए। इसका आंसर हो जाएगा बी, लेनिन। ठीक है ना, हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। माँ उपन्यास के लेखक थे प्लेखानोव, टॉल्स्टॉय, गोर्की या तुर्गनेव? चलिए आप लोग इसका आंसर करिए, उसके बाद मैं आंसर करूँगा। माँ उपन्यास का लेखक थे हाँ, इसका लेखक थे गोर्की। इसका आंसर हो जाएगा सी, गोर्की। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी, गोर्की। चलिए आगे बढ़ते हैं। समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया? तो समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस ईस्वी में किया गया था? तो 1789 ईस्वी में, 1827 ईस्वी में, 1830 ईस्वी में या 1833 ईस्वी में? चलिए आप लोग आंसर करिए जल्दी से। इसका आंसर हो जाएगा बी, 1827 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर में बोलता है कि लेनिन ने नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू की थी? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नई आर्थिक नीति लेनिन नहीं देगा तो आप लोग से ये पूछ लेगा कि नई आर्थिक नीति किस वर्ष पारित की थी। ठीक है ना, तो आप लोग इसका आंसर दीजिए, उसके बाद मैं आंसर दूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका आंसर हो जाएगा सी, 1921 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन पर थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि नई आर्थिक नीति किसने लागू की थी? तो क्या हो जाएगा? लेनिन ने। ठीक है ना, समझ गए आप लोग? ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है कि नई आर्थिक नीति किसने लागू की थी? तो लेनिन ने। कब की थी? तो 1921 ईस्वी को। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को दिक्कत नहीं हुआ होगा इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर बोलता है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो था उसका प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1844 ईस्वी में, 1848 ईस्वी में, 1864 ईस्वी में, 1867 ईस्वी में? चलिए आप लोग इसका आंसर करिए। इसका आंसर हो जाएगा बी, 1848 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर देखिए। 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? देखिए इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। रूस में जो क्रांति हुई थी, सबसे पहले रूस में क्रांति हुई थी 1905 ईस्वी को। ठीक है, दो क्रांति हुई थी, एक 1905 ईस्वी में हुई थी और एक 1917 ईस्वी में हुई थी। ठीक है ना, तो 1905 ईस्वी में जो क्रांति हुई थी उसमें जो जनता का क्या हुआ था, वो विफल हो गई थी। ठीक है ना, 1905 ईस्वी में जो क्रांति हुई थी उसमें जनता का क्या हुआ था? हार हो गया था।
तो 1905 ईस्वी में रूस की जनता ने अत्याचार जारशाही को समाप्त करने का प्रयास किया था, ठीक है ना, यानी राजशाही को समाप्त करने का प्रयास किया था, ठीक है ना, लेकिन यह प्रयास विफल हो गया, ठीक है। जार का शासन पूर्णतः चलता रहा, ठीक है। और 1917 ईस्वी में रूस में पुनः क्रांति हुई। तो इसमें क्या हुआ कि जनता का जीत हुआ था। इसमें 1905 ईस्वी में पराजय हो गया था और 1917 ईस्वी में जनता क्या हुआ, जार का जो है शासन खत्म कर दिया था, ठीक है। आप लोग पढ़िएगा भारतीय भवन का बुक, कुछ इस चैप्टर भारतीय भवन का बुक पढ़िएगा तो इसमें आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। बाकी आपको ऑब्जेक्टिव हल करा देंगे। सब्जेक्टिव के लिए आप लोग व्हाट्सएप पर संपर्क कर लीजिएगा, सर सब्जेक्टिव भी पढ़ाइए। अगर कमेंट आएगा तो हम लोग सब्जेक्टिव भी पढ़ाएंगे, ठीक है ना, पढ़ाएंगे और उसके साथ लिखाएंगे भी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो गया है। 32 कहता है कोलखोज की योजना किसने आरंभ की थी? लेनिन ने, स्टालिन ने, निकिता क्रुश्चेव ने, लियोनिड ब्रेजनेव ने, ठीक है। चलिए आप लोग आंसर करिए, उसके बाद मैं इसका आंसर करूँगा। स्पीड में थोड़ा आंसर करिएगा। हाँ, इसका आंसर हो जाएगा बी, स्टालिन ने, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा बी, स्टालिन ने, सॉरी बी हो जाएगा स्टालिन ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? सेंट लाइमन को, चार्ल्स फूरिये को, लुई ब्लॉक को, कार्ल मार्क्स को। चलिए आप लोग आंसर करिए, उसके बाद मैं आंसर करूँगा। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स को, ठीक है ना। आप लोग वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है, आप लोग याद कर रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, 40 क्वेश्चन आज हल करेंगे, ठीक है। चेका क्या था? चलिए चेका क्या था? तो सेना का एक टुकड़ी था, पुलिस दस्ता था, पादरी वर्ग का था या आर्मी वर्ग का था? चलिए क्या था, आप लोग आंसर कीजिए, उसके बाद मैं आंसर करूँगा, ठीक है ना। हाँ, इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। चेका पुलिस दस्ता था, ठीक है ना। पैंतीस क्वेश्चन देखिए। रासपुटिन कौन था? समाज सुधारक था, भ्रष्ट पादरी था, दार्शनिक था या वैज्ञानिक था? चलिए आप लोग इसका आंसर करिए, उसके बाद मैं आंसर करूँगा। पैंतीस का हो जाएगा बी, भ्रष्ट पादरी था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर देखिए। रूस का पहला समाजवादी था लेनिन, टॉल्स्टॉय, प्लेखानोव ने, स्टालिन ने? चलिए इस सब में से कौन था रूस का पहला समाजवादी? चलिए आप लोग आंसर करिए, उसके बाद मैं आंसर करूँगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, प्लेखानोव ने, ठीक है ना, यही थे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर देखिए। फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन थे? कुरियर, रॉबर्ट ओवेन, कार्ल मार्क्स, सेंट साइमन? चलिए आप लोग इसका आंसर करिए, उसके बाद मैं आंसर करूँगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, फ्रांसीसी समाजवाद के विकास के जन्मदाता कौन थे? तो सेंट साइमन थे, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा डी, सेंट साइमन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की? तो आप लोगों को ऊपर पढ़ा चुके हैं, उम्मीद है आप लोग आंसर अभी तक दे दिए होंगे, लेकिन चलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, लेनिन, ठीक है। नई आर्थिक नीति लेनिन ने
दिया था, ठीक है, 1921 ईस्वी में। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया। रूस के बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका भी आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा सी, लेनिन ने, ठीक है ना। इस ऊपर भी हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो पर कमेंट कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट के द्वारा मेरा व्हाट्सएप नंबर पर या फिर कमेंट में ही लिख दीजिएगा। जिस क्वेश्चन में आपको समझ नहीं आया होगा, जो क्वेश्चन, वो बता दीजिएगा, हाँ ठीक है ना। हम अगले बार जब वीडियो बनाएंगे तो उस पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, आपके साथ। चलिए अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, 40 नंबर। 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? ठीक है, देखिए 1917 का जो क्रांति था उसको फरवरी की क्रांति भी कहा जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। 1917 ईस्वी में जो क्रांति हुई थी उसका क्या कहा जाता है? फरवरी की क्रांति भी कहा जाता है। तो 1917 में जो रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? पीटर का, अलेक्जेंडर का प्रथम का, निकोलस प्रथम का या निकोलस द्वितीय का? चलिए इसका आंसर करिए। इसका आंसर हो जाएगा डी, निकोलस द्वितीय का, ठीक है ना। निकोलस द्वितीय का शासन था 1917 में जो रूसी क्रांति हुई थी, ठीक है ना। चलिए कुछ क्वेश्चन पर और चर्चा कर लेते हैं। हाँ, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो आपको ऑप्शन में दे सकता है कि अक्टूबर की क्रांति, नवंबर की क्रांति, मार्च की क्रांति या फरवरी की क्रांति। हम अभी तुरंत आप लोगों को बताए थे। चलिए फिर भी आप लोग इसका आंसर दीजिए तब। फरवरी की क्रांति कहा जाता है, ठीक है ना। 1917 की पहली रूसी क्रांति जो हुई थी तो फरवरी की क्रांति के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन पर और डिस्कस कर लेते हैं। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है, ठीक है ना। ये आपको भारतीय भवन बुक से हम कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप लोगों से। तो इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो सेठ साइमन को, चार्ल्स फूरिये को, रॉबर्ट ओवेन को, लुई ब्लॉक को, ठीक है। आप लोग इसका आंसर करिए। हाँ, इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ओवेन को, ठीक है ना। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसको कहा जाता है? रॉबर्ट ओवेन को, ठीक है ना। चलिए यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। आप लोग खुश रहिए, ठीक है। वीडियो बहुत ही लंबी हो गई है, लगभग 50 मिनट का हो गया है, ठीक। चलिए आप लोग खुश रहिए और अच्छा से पढ़ाई करिए।